सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो देखिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसमें हम बात करेंगे ये मैं आपको बता दूं, ये नज़्म है एक, ठीक है। रब की नेमतें, जिसके शायर हैं और या जो हम कह सकते हैं जिसके शायर का नाम है जोश मलिहाबादी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको पढ़ना। सवाल नंबर 1 है, अपने मरकज़ से मुंह फेरने का क्या मतलब है। जवाब है, अपने मरकज़ से मुंह फेरने का मतलब है इंसान का अपनी असलियत और मकसद को भूल जाना और खुदा की नियामतों का नाशुक्री करना। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने शाखों और फलों के बारे में क्या ख्याल जाहिर किया है। शाख बोलते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है, जिसमें शाख होती है। जवाब, शायर ने शाखों के बारे में ये ख्याल जाहिर किया है कि नरम शाखें जब हवा के झोंकों से झूमती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाच रही हैं और फूलों का हर रेशा होता है पार्टिकल्स मीठे शहद में डूबा हुआ लगता है। सवाल नंबर 3 गाइस, देखते हैं इसमें क्या है। तीसरे बंद में शायर ने खुदा की किन नियामतों का जिक्र किया है। जवाब गाइस, तीसरे बंद में शायर ने फूलों की खुशबू, बूटियों में इलाज के लिए दवा, समंदरों से निकलने वाले खूबसूरत चमकते हुए मोतियों, आग की गर्मी और बादलों से बरसने वाले पानी जैसी नियामतों का जिक्र किया है। नेमत किसे कहते हैं आप जानते हैं। मैंने एक जब शुरू में वीडियो बनाई थी तो इसका वर्ड मीनिंग मैंने तशरीह से पहले तो उसमें बताया था। नेमत बोलते हैं कोई ऐसी चीज़, खाने की चीज़ बोल सकती है, या रिसोर्स कह सकते हैं आप इसको, है ना, या कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को ज़िंदगी जीने में आसानी करे, ठीक है, या इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए। सवाल नंबर 4 का है, इस आखिरी बंद में शायर किन कुदरती मनाजिर को बयान किया है। ठीक है। जवाब है, आखिर शेर में शायर ने सूरज के निकलने और ढलते हुए वक्त का हसीन मंजर, रात को चमकते हुए चौदहवीं के चांद का और बरसात के मौसम में छाने वाली काली घटाओं जैसे कुदरती मनाजिर बयान किए हैं। अब गाइस सवाल नंबर 5वां है हमारा, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। कब तक आखिर अपने रब की नियामतें झुटलाएगा। इससे शायर की क्या मुराद है, यानी शायर इसे क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है। किसका मतलब, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। देखते हैं जवाब में गाइस। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा से शायर की मुराद ये है कि ए इंसान, तू आखिर कब तक अपने रब की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करेगा। गलत लिखा है, करेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, काफ और रे और बड़ी ए और गाफ तो लिखा ही हुआ है, करेगा या करता रहेगा, करेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा वक्त आएगा जब तू अपने रब की दी हुई नियामतों का एतराफ़ करेगा, यानी एतराफ़ करेगा मतलब कि मानेगा, हाँ कि हाँ वाकई में मेरे पास जो दी हुई है ऊपर वाले ने वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेरे काम की चीज़ें हैं और इसे मैं मानता हूँ और इसे कोई दे नहीं सकता, यानी कि बादल पहाड़ कोई नहीं बना सकता, ठीक है। और अपने रब की शुक्रगुजारी करेगा। तो गाइस ये देख रहे हैं, ये लाइन जो पैरेलल 2 लाइन है, इसका मतलब है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारी मुलाकात होगी और नेक्स्ट चैप्टर होगा अली सरदार जाफरी। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो समझेंगे इनके शायर के बारे में। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।